क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन। आज हम बात करेंगे सेक्शन 42 की, जो बात करता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। गिरफ्तारी तब जब कोई व्यक्ति अपना नाम या निवास स्थान बताने से मना करता है। इससे पहले हमने गिरफ्तारी के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो गिरफ्तारी उस विषय में थी जहां अपराध संज्ञेय अपराध था, जहां पर किसी वारंट की आवश्यकता नहीं थी, ना ही किसी मजिस्ट्रेट साहब के आदेश की आवश्यकता थी। हमने ये भी पढ़ा था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत गिरफ्तारी तभी होगी जब मजिस्ट्रेट साहब का कोई आदेश हो या वारंट इशू हो, तभी गिरफ्तारी होगी। बट ये सेक्शन इस बात का एक एक्सेप्शनल सेक्शन है जो बिना वारंट और बिना आदेश के गिरफ्तार करने की पावर देता है पुलिस अधिकारी को, किसी व्यक्ति को जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है। आइए देखते हैं इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या बोलती है। पहला सबसेक्शन इसका बोलता है, व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज़ कमिटेड और हैज़ बीन अक्यूज ऑफ कमिटिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिफ्यूज। यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित करता है या उस व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगता है कि उस व्यक्ति ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है और वो मना करता है किस चीज़ को, उस ऑफिसर को, ऑन द डिमांड ऑफ सच ऑफिसर, उस ऑफिसर के पूछे जाने पर या डिमांड किए जाने पर, टू गिव हिज नेम और रेसिडेंस, और गिव अ नेम और रेसिडेंस विच सच ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी फॉल्स। तो ऐसा व्यक्ति जिसने किसी पुलिस अधिकारी के सामने कोई असंज्ञेय अपराध कारित किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है, या उस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है और वो ऐसे पुलिस ऑफिसर के डिमांड पर अपना नाम पता या तो गलत बताता है, मना करता है, या झूठा बताता है, गलत बताता है, तो ऐसी कंडीशन में उस पुलिस ऑफिसर को ये पावर होगी कि वो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। देखते हैं ये बेरक क्या बोलती है। ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम एंड रेसिडेंस मे बी असरटेन्ड। मीन्स वो पुलिस अफसर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं जब तक कि उसका नाम और निवास स्थान सुनिश्चित ना कर लिए जाए। यहाँ पर जो गिरफ्तारी की बात की जा रही है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया ही जाए, क्योंकि जो वर्ड यूज़ किया गया है वो मे यूज़ किया गया है बैरक में, जो कहता है कि ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर। तो ये आवश्यक नहीं है कि फला व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी आवश्यक है, ये ज़रूरी नहीं है। ये डिस्क्रिशनरी पावर होगी उस पुलिस ऑफिसर की कि वो गिरफ्तारी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, इसमें जो गिरफ्तारी की जा रही है, जो मेन बात है वो ये नहीं है कि किसी व्यक्ति से कोई नाम पूछा जा रहा है तो वो गलत बता रहा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, दो बातें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली, या तो कोई वो व्यक्ति है जिसने किसी पुलिस अधिकारी के सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है, पहला। दूसरा, किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि फला व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है, कि वो अक्यूज़ है इस बात का कि उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है, और तब उस ऑफिसर के डिमांड पर ये पूछा जा रहा है कि आपका नाम और निवास स्थान क्या है, तो ऐसा व्यक्ति बताने से मना कर रहा है या झूठा बताया है। तो ऐसी कंडीशन में पुलिस अफसर को ये अधिकार होगा कि वो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले जब तक उसका नाम और निवास स्थान असर्टेन ना हो जाए या सुनिश्चित ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए, पता ठीक से ना पता चल जाए ये कौन है व्यक्ति है। ठीक है। दूसरा सबसेक्शन इसका बोलता है, व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन ascertained, he shall be released on his executing a bond with or without surety to appear before a magistrate if so require। मीन्स जब ऐसे व्यक्ति का जो नाम है और सही निवास स्थान है, ये सुनिश्चित कर लिया गया है, पता चल गया है ये कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, तो ही शैल बी रिलीज, ये मैंडेटरी हो जाता है। शैल वर्ड यूज़ किया है।
ही शैल बी रिलीज्ड ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी। यहाँ जो बॉन्ड की ये बात की गई है कि किस कंडीशन पे उसे रिलीज़ किया जाएगा, कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देगा। ये बॉन्ड कौन से बॉन्ड की बात कर रहा है? ये जो बंद पत्र जिसे हम बोलते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। आम भाषा, कचहरी की भाषा में अगर मैं बात करूँ तो ये म्यूचुअल के पे छोड़ने की एक बात की गई है। ठीक है। दूसरा कह रहा है विद और विदाउट श्योरिटी, जमानतियों के साथ या जमानतियों के बिना, या एक जमानती पे, दो जमानती पे, या तो साथ में, या बिना जमानती के, बिना श्योरिटी के। ठीक है। टू अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर, अगर आवश्यकता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होने की तो उस बारे में बोल रहा है। टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर। ठीक है। दोबारा पढ़ देते हैं। व्हेन द ट्रू नेम एंड द रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन असर्टेन ही शैल बी रिलीज ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर। जब ऐसे व्यक्ति का नाम असर्टेन हो जाए, सुनिश्चित हो जाए, तो उसे मैंडेटरी हो जाएगा। ही शैल बी रिलीज ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, वो अपने बंद पत्र देकर रिलीज़ हो जाएगा। और वो बंद पत्र दो किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो वो श्योरिटी के साथ भी हो सकता है, श्योरिटी के बिना भी हो सकता है। वो जमानती मांग भी सकते हैं, वो जमानती नहीं मांग सकते हैं। नहीं मांगेंगे तो पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देंगे, मांगेंगे तो दो देने पड़ेंगे या तीन, दो देने पड़ेंगे या एक देना पड़ेगा, जैसे भी उन्हें सुविधा लगे। और ये भी हो सकता है कि इसके पश्चात आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने उपस्थित होना पड़े। ठीक है। टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। ठीक। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो है इसका, इफ सच पर्सन इज नॉट रेसिडेंस इन इंडिया द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज रेसिडेंट इन इंडिया। यदि कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है किसी पुलिस वाले के सामने, या उस पर आरोप है कि उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है, पर वो व्यक्ति ऐसा है कि वो भारत का मूल निवासी नहीं है, वो कहीं विदेशी विदेशी है या इंडिया से बाहर का कहीं का रहने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति का जो बॉन्ड होगा वो सिक्योर्ड किया जाएगा। बंद पत्र जो लिया जाएगा वो द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज रेसिडेंस इन इंडिया। मीन्स उसके साथ जो बंद पत्र जो उससे लिया जाएगा उसके साथ जमानती लिए जाएंगे। जमानती कहाँ के होंगे? जमानती हिंदुस्तान के होंगे, वो बाहर के नहीं होने के। ठीक है। थर्ड इसका बोलता है शुड द ट्रू नेम एंड द रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असर्टेन within 24 hours from the time of arrest, or should he fail to execute the bond, or if so required to furnish sufficient surety, he shall forward be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। ये बोल रहा है कि जहाँ पर किसी उपरोक्त व्यक्ति का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सही नाम और सही निवास स्थान का यदि अगर पता नहीं चल पाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उस व्यक्ति को 24 घंटे, विद इन 24 आवर्स की बात कर रहे हैं हम, कि 24 घंटे के अंतर्गत या तो पता नहीं चल पा रहा, असर्टेन नहीं हो पा रहा है, सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि इसका नाम निवास स्थान क्या है, पहला। दूसरा, वो फेल हो गया है एग्जीक्यूट करने में, बॉन्ड्स बंद पत्र देने में वो नहीं, विफल हुआ, नहीं दे पाया समय अनुसार, या जो श्योरिटीज़ मांगी गई थी, जो जमानती मांगे गए थे, वो देने में असफल रहा, नहीं दे पाया, तो अति शीघ्र फॉर्थ विद बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। तो ऐसे में ये मैंडेटरी हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को अति शीघ्र उस क्षेत्राधिकार, जिनका क्षेत्राधिकार बनता है, उन मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसे पेश कर दिया जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा वो अपने पास नहीं रख सकते, उससे ज़्यादा वो डिटेन नहीं कर सकते अपनी कस्टडी में। ठीक है। एक और छोटी चीज़ इसमें रह गई है जो बात करती है, एक केस लॉ है गोपाल नाथ वर्सेस किंग
एम्पीरियर AIR 1923 जो कहता है, अ लिटिल स्टेप शॉर्ट ऑफ अरेस्ट इन द असरटेनमेंट ऑफ द नेम एंड रेजिडेंस ऑफ अ पर्सन, द section apply only to a person who commit a non-cognizable offense in the presence of a police officer or who is accused of committing such offense before such officer. If name and address are uncertain or are otherwise known to the police officer, the person to be released on his executing a bond to appear before a magistrate. ठीक है, ये बात कर रहा है इस बात की कि केवल नाम जानने पर कोई पुलिस अधिकारी यदि ये नाम पूछ रहा है तो ये सेक्शन एक्चुअली अप्लाई होगा किस पे? ये अप्लाई दो बातों को होगा। पहला तो वो व्यक्ति जिसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है किसी पुलिस ऑफिसर के सामने। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति से कोई नाम पूछा, उसने नहीं बताया, उसे गिरफ्तार कर लिया। ये नहीं है, ये लिखा नहीं है बेयर एक्ट में। अगर ऐसा लिखा होता तो ये लाइन ही नहीं होती। ठीक है, तो ये दो व्यक्तियों पे लागू होगा। पहला तो वो होगा जिसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया होगा किसी पुलिस ऑफिसर के सामने समक्ष, पहला। दूसरा, किसी व्यक्ति के ऊपर ये आरोप है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया गया है, हु इज़ अक्यूज ऑफ कमिटिंग। ठीक है, आरोपी है इस बात का कि उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित किया है। ठीक, और एक और चीज़ इसमें जो बोली गई है, इफ़ नेम एंड एड्रेस आर असर्टेन और आर अदरवाइज नोन टू द पुलिस ऑफिसर, the person is to be released on his executing a bond to appear before a magistrate. If the person does not give his name and residence or give name or residence which the police officer believed to be false, he may be taken into custody pending the ascertainment. He can on no account be detained beyond 24 hours but should be placed before magistrate. Means जब ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि इसका सही नाम और सही पता क्या है, या पुलिस ऑफिसर इस बात को जानते हैं कि ये आदमी कौन है, ये कहाँ रहता है, तो ऐसे में उस आदमी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। किस बात पर? कि वो अपने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे, वो अपना बंद पत्र, म्यूचुअल जिसे हम आम कचहरी में बोलते हैं, वो दे दे, या फिर जमानती दे दे, या जमानती सहित या जमानती रहित, दो बातें हैं। अगर वो नहीं बताता है उसका सही नाम, ये सर्टेनमेंट नहीं हो पाती है कि उसका सही नाम और पता क्या है, वो कहाँ रहता है, तो ऐसे में पुलिस अधिकारी अति शीघ्र और असर्टेनमेंट को पेंडिंग छोड़कर ये नहीं ढूंढने निकलेंगे फिर वो कि ये कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। जो चीज़ सुनिश्चित नहीं हो पा रही उसे छोड़कर वो उस आदमी को 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश कर देंगे। उन मजिस्ट्रेट साहब के पास जिनका वो क्षेत्र अधिकार है, जिनका वो जहाँ जिनके क्षेत्र अधिकार में वो ये सारी बातें हुई हैं, जिनका जुरिस्डिक्शन बैठता है, उनके सामने उसे पेश कर देंगे। फिर वो उनके ऊपर है, वो जैसे भी करें, चाहे तो वो उन्हें उनकी कस्टडी में दें, चाहे जुडिशल कस्टडी में दें। ठीक है, छोटा सा ये सेक्शन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मैं भी स्टूडेंट हूँ, गलतियाँ होती रहती हैं। थैंक यू।